अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज़ पढ़ते पढ़ते कभी इधर खो जाएंगे, कभी इधर खो जाएंगे, इस तरीके का मामला होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि नमाज के दौरान में लोगों को जमाही आ जाती है। जमाही यानी कि अभी नमाज में खड़े और बिल्कुल मुंह खोलेंगे और इस तरीके का मामला हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को अफजलुल इबादत कहा है और वाकई में इसी वजह से हर मुसलमान मर्द और औरत, आकिल और बालिग जो है उन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है, यानी कि हम तमाम लोगों के लिए फ़र्ज़ है नमाज। तो नमाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको अगर हम अनजाने में भी करें तो नमाज हमारी वहीं पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि उस नमाज का दोहराना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो जो सारे गलती जो लोग करते हैं तो हमारी नमाज होती है या नहीं होती है, और अगर हमें जमाही आ जाए या फिर कहीं हमारे हाथ या बदन या कहीं भी अगर खुजाने लगे तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर नमाज हमारी नहीं होगी तो फिर हम जो इतनी मेहनत से नमाज़ पढ़ रहे हैं हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यानी कि हम नमाज भी पढ़ें और हमारी नमाज भी ना हो, हमारे ज़िम्मे में बाकी रह जाए तो फिर क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं। तो मैं आपको बताऊँ कि देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये है कि अगर आप नमाज के दौरान है, यानी कि नमाज में हैं आप, ठीक है, और अगर आपको जमाही आती है, यानी कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे फजर का वक्त, उस वक्त उठने का दिल नहीं करता है, तो अक्सर व बेशतर जो है बिल्कुल सुस्ती का मामला रहता है उस वक्त, तो अक्सर व बेशतर के साथ ऐसा होता है कि वो जमाही आने लगती है। तो जब भी आपको नमाज के अंदर जमाही आए, यानी कि आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं या फिर सुन्नत पढ़ रहे हैं या फिर नफल पढ़ रहे हैं, कोई भी नमाज आप पढ़ रहे हैं, और अगर आपको जमाही उस वक्त आ रही है तो फिर आप दिल में यह ख्याल करेंगे कि अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम को नहीं आती थी, यानी कि जमाही जो आ रही है उस वक्त यही आप ख्याल करेंगे कि अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम को नहीं आती थी। बस इतना ही आपको सोचना है दिल में, जमाही आपकी नहीं आएगी, क्योंकि जो जमाही आती है वो शैतान की तरफ से आती है। तो उस वक्त अगर आप ये सोचेंगे उसी वक्त वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये एक बात समझ में आ गई। अब खुजाने की बात है, कभी यहाँ खुजाएं कभी यहाँ खुजाएं, इस तरीके का मामला। तो देखिए, आप जब भी नमाज में होंगे, रुकू में हो या फिर सजदे में हो, जहाँ भी हो, तो अगर आप क़याम में है, यानी कि हाथ आप बांधे हुए हैं, ठीक है, उस वक्त अगर आपका बदन कहीं खुजाता है तो ये जो दायां हाथ है, तो दायां हाथ से आप कहीं भी खुजा सकते हैं। ठीक है, क़याम में है जब तक कितना मरतबा आप खुजाएंगे? 2 मरतबा खुजाएंगे। अगर आप तीसरा मरतबा खुजाते हैं तो नमाज आपकी उसी वक्त ख़त्म हो गई। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप अच्छे से याद रखें। जब भी आप 2 मरतबा खुजाएंगे, उसके बाद जब तीसरी मरतबा खुजाएंगे, नमाज आपकी उसी वक्त ख़त्म हो गई। ठीक है, और अगर आप पहली ही मरतबा में अगर आपने बायां हाथ को निकाला और बाएं हाथ से आपने खुजाया तो उसी वक्त आपकी नमाज ख़त्म हो गई। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप समझ लें। क्योंकि जब आप दोनों हाथ बांधते हैं तो दायां हाथ अगर बाहर करते हैं तो आप नमाज के अंदर है, यानी कि आपका हाथ एक वहाँ पर है, तो आप नमाज के अंदर हैं। 2 मरतबा आप खुजाते हैं, ये शरीयत की तरफ से इजाज़त है, लेकिन तीसरी मरतबा जैसे ही आपने हाथ उठाया नमाज आपकी ख़त्म हो गई। वो इसलिए कि अगर आप 3 मरतबा करते हैं एक ही रुकन में तो फिर वो अमल कसीर में गिनती आ जाएगी। अमल कसीर उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाले को ऐसा लगे कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा है। तो आप जब 3 मरतबा करेंगे तो आदमी जब बार बार देखेगा वो यही समझेगा कि नमाज ये नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, और अगर बायां हाथ अगर उठाते हैं तो फिर नमाज आपकी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने जो हाथ बांधा है वो बिल्कुल आपका दोनों खुल गया। क्योंकि बायां हाथ आप निकालेंगे तो ये दायां हाथ भी निकल जाएगा, तो इसकी वजह से आपकी नमाज उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल करें, वरना आप नमाज भी पढ़ेंगे और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा और आपकी नमाज भी नहीं हो रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि इस तरीके की गलती अगर कोई करते हैं नमाज में तो अपनी गलती को सुधार सके। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।